अमन एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। उसके परिवार में उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वह बिल्कुल अकेला था। अमन की उम्र अब शादी के लायक हो गई थी, इसलिए वह अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा था। जल्दी ही उसकी तलाश खत्म हो गई और उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो गई। उसका नाम था सुमन। सुमन बहुत ही प्यारी लड़की थी। वह जितनी सुंदर थी, उसका मन भी उतना ही सुंदर था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और फिर उनकी शादी हो गई। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। अमन सुमन से बहुत प्यार करता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ़ किया करता था। दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी कि अचानक शादी के कुछ महीनों के बाद सुमन चर्म रोग से ग्रसित हो गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो अमन उससे नफ़रत करने लगेगा और वह उसकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बीच एक दिन अमन को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। शहर से अपना काम खत्म करके जब वह घर वापस लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी। लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की ज़िंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ रही थी। समय गुजरता गया और अपने चर्म रोग के कारण सुमन ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी। सुमन की खूबसूरती अब पूरी तरह से जा चुकी थी और वह बदसूरत हो गई थी। लेकिन अमन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वह अब देख नहीं सकता था। इसलिए इसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह सुमन को अभी भी उसी तरह प्यार करता था। कुछ समय के बाद बीमारी की वजह से सुमन की मौत हो गई। अमन अब अकेला हो गया था। सुमन के जाने से वह बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने सुमन के अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से अमन को पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। अमन ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोग से ज़्यादा दर्द देता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी। मैं बस उसे खुश रखना चाहता था।